हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज योर मेंटोर शशांक वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन द ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वर्सेस यूट्यूब चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या करना है। आज का सेशन जो है हमारा वो है अपना आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीयू एग्जाम को टारगेट करते हुए जो स्कोर बूस्टर क्लासेस है वो सेशन। स्कोर बूस्टर क्लासेस का मतलब क्या है? स्कोर बूस्टर क्लासेस मींस मिसलेनियस टॉपिक्स। जो हम मिसलेनियस टॉपिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सब कुछ इंक्लूडेड है इस स्कोर बूस्टर सेशन में। इसका ऑलरेडी कल हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप ये फीस पे करिएगा। थोड़ी सी फीस क्या है आपकी? सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना वीडियो को अपने कनेक्शंस में, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ये 3 काम आप लोग कर लीजिएगा, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड रिसोर्सेज फॉर द आरआरबी पीओ क्लरिकल एग्जामिनेशन, राइट। चलिए, तो ये क्लास डेली, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली 11 बजे ही होती है, डेली एट 11 AM, डेली एट 11 AM। और पजल वाली जो क्लास होती है वो डेली 7 PM पे होती है, ठीक है। तो दोनों सेशन आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और देखते हैं आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे सेम जैसे कल 5 लॉग्स करते, आज भी 5 लॉग्स। इनइक्वालिटी करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे, और चाइनीज कोडिंग की क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब हम लोग आज स्कोर बूस्टर सेशन में करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत आपको हेल्प मिलेगी इन सभी टॉपिक से, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इनके धीरे धीरे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, केवल कुछ ही प्रैंक लाफ है। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको ट्राई कीजिए। केवल कुछ ही प्रैंक क्या है? लाफ। तो केवल कुछ ही प्रैंक क्या हो गए? लाफ हो गए इस तरीके से। सभी लाफ फिलोसफी हो गए, सभी लाफ क्या हो गए? फिलोसफी। और नो फिलोसफी इज मैजिक, कोई भी फिलोसफी मैजिक नहीं है। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन गया। पहला कंक्लूजन क्या रहा है? सम प्रैंक आर नॉट मैजिक, डेफिनेटली को छोड़ दो, सम प्रैंक आर नॉट मैजिक बोल रहा है, कुछ प्रैंक मैजिक नहीं है। अब देखो कौन से प्रैंक मैजिक नहीं है, ये बताओ कौन से प्रैंक जो है वो मैजिक नहीं है। विच प्रैंक इज नॉट मैजिक? मैजिक का रिश्ता फिलोसफी से मना है, मैजिक का रिश्ता फिलोसफी से मना है, ये आपको पता है। तो ये वाला जो कॉमन एरिया है, ये वाला जो कॉमन एरिया है जो प्रैंक लाफ और फिलोसफी में आ रहा है, यही वाले प्रैंक तो मैजिक नहीं है, और वो भी यही कह रहा है कि कुछ प्रैंक मैजिक नहीं है। तो ये वाली बात सही हो गई आपकी, ये वाली बात सही हो गई, ठीक है। कि ये जो प्रैंक का ये वाला जो हिस्सा है जो फिलोसफी के साथ शेयर हो रहा है और लाफ के साथ शेयर हो रहा है, वो मैजिक नहीं है। फिर बोल रहा है कोई भी लाफ मैजिक नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब मैजिक का रिश्ता बाहर वाले से बना है तो अंदर वाले से तो वैसे ही रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ 1 and 2 फॉलोज। सेकंड, केवल कुछ ही पेजेस क्या है? रिवन है। केवल कुछ ही पेजेस क्या हो गए? रिवन हो गए। ऑल कॉपी रिवन, सभी कॉपी रिवन में आ गए। ऑल पुअर आर पेजेस, अच्छा ये पेजेस है और ऑल पुअर आर पेजेस, तो ये पुअर आ गए इसके अंदर, ठीक है। ये पू हो गए और ये पेजेस हो गए, ठीक है। ऑल पूरा पेजेस। अब आपको बोल रहा है ऑल पुअर बीइंग रिवन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सारे पुअर रिवन में जा सकते हैं? क्या ये सारे पुअर रिवन में जा सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल जा सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने ये सारे पुअर यहाँ पे बना दिए, लो सारे पुअर रिवन में आ गए। सारे पुअर क्या थे? पेजेस में आएंगे। तो सारे पुअर पेजेस में ऐसे मैंने बना के डाल दिए, कोई समस्या हुई? उसने कहा था देखो पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे चेक करनी होती है कि हमारा स्टेटमेंट ना बिगड़े, है ना, स्टेटमेंट ना बिगड़े बस। तो स्टेटमेंट तक केवल कुछ ही पेजेस रिवन है। तो अभी भी देखो पेजेस का केवल कुछ ही पार्ट रिवन में गया है। सभी कॉपी रिवन होनी चाहिए, सभी कॉपी अभी भी रिवन है, और ऑल पुअर पेजेस ऑल पुअर पेजेस है। ये तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई करा दिया। कंक्लूजन था सभी पुअर रिवन हो सकते हैं, तो आपने सारे पुअर रिवन में भी डाल दिए। तो बात समझ में आ गई। कंक्लूजन मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे फुलफिल करानी है? पॉसिबिलिटी ऐसे फुलफिल करानी है कि अपना स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, और बात भी कंक्लूजन में जो बोली वो सही हो जाए, ठीक है। सम पेजेस आर कॉपी, कुछ पेजेस कॉपी है। तो डेफिनेटली तो नहीं दिख रहे, डेफिनेटली तो नहीं दिख रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उसने पॉसिबिलिटी नहीं मांगी, तो ये गलत आंसर होगा। ओनली वन फॉलोज। अगले पे आ जाओ। सम मरीन आर सी, कुछ मरीन क्या है? सी। ऑल सी आर हैवी, सभी सी हैवी है। ओनली अ फ्यू हैवियर इंजन, केवल कुछ ही हैवी इंजन है, ठीक है। ये इस तरीके से रिलेशन मतलब वेन डायग्राम बनेगा। ऑल मरीन आर इंजन, सभी मरीन इंजन है। देखो डेफिनेटली तो मरीन इंजन के बारे में कुछ नहीं है, तो मैं डेफिनेटली कह भी नहीं सकता, तो ये गलत। सम मरीन आर नॉट इंजन बोल रहा है, कुछ मरीन इंजन नहीं है। अब वही वाली बात है, मरीन इंजन के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो डेफिनेटली ना मैं ऑल कह सकता, ना सम नॉट कह सकता, ना नो कह सकता, ना सम कह सकता, डेफिनेटली ये भी नहीं कह सकता। अब दोनों ही गलत है ना। ईदर और के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पता है ना क्या होते हैं? ईदर और के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं? एक होता है सम प्लस नो, और एक होता है ऑल प्लस सम नॉट, यही दो होते हैं।
बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है, एलिमेंट्स ऑर्डर कैन बी शफल्ड, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें शर्त यह है एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, एलिमेंट्स ऑर्डर शुड रिमेन सेम, शुड सेम, रिमेन अपने आप लिख लेना, ठीक है। और दोनों गलत भी होने चाहिए और एलिमेंट इनके सेम होने चाहिए। तो देखो दोनों कंक्लूजन गलत है, ऑल सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और मरीन पहले, यहां भी मरीन पहले है, और इंजन बाद में, इंजन बाद में, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है। अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम नहीं होता तो इसमें ईदर और नहीं लगता, लिख के ले लो, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ईदर और बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, फिर बोल रहा है केवल कुछ ही पीस कैन है, तो केवल कुछ ही पीस क्या हो गए, कैन हो गए। ऑल कैन आर ड्रम, सभी कैन ड्रम हो गए। ऑल कोक आर कैन, सभी कोक कैन है, तो ऑल कोक, कोक इसमें आ गए। और कोई भी कोक पीस नहीं है, कोई भी कोक क्या नहीं है, पीस नहीं है, तो कोई भी कोक पीस नहीं हुआ। सम ड्रम आर डेफिनेटली नॉट पीस, बोल रहा है कुछ ड्रम पीस नहीं है। अब सिंपल सी बात है यार, देखो पीस का रिश्ता कोक, ये कौन था, ये किससे मना किया था, कैन से मना किया नहीं, हाँ नो कोक, अच्छा कोक से मना किया है, सॉरी, नो कोक इज पीस। एक सेकंड, एक सेकंड, नो कोक इज पीस, इस कोक से इस पीस का रिश्ता मना है, इससे मना है, ठीक है। तो अब देखो उसने बोला सम ड्रम आर नॉट पीस, तो वो वाले ड्रम पीस नहीं होंगे जो कोक के साथ शेयर कर बैठे हैं। भाई देखो ड्रम के इतने पार्ट से तो पीस का रिश्ता बन सकता है, जो रिमेनिंग पार्ट है इन सब ड्रम से तो पीस का बन सकता है। लेकिन वो कह रहा है कुछ ड्रम ऐसे हैं जो डेफिनेटली पीस है, तो कौन से ड्रम है, तो ये वो वाले ड्रम है जो कोक के साथ रिश्ता बनाए, वो पीस नहीं होंगे, तो ये वाली बात क्या होगी, सही। ऑल पीस कैन बी कोक, सारे पीस कोक हो सकते हैं क्या, यार ये क्या कर दिया, ये पीस, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया, दो बार अलग अलग पीस बना लिया, मैं दोबारा बनाता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। ओनली अ फ्यू पीस आर कैन, केवल कुछ ही पीस क्या है, कैन है, केवल कुछ ही पीस क्या हो गए, कैन। और ऑल कैन आर ड्रम, ये क्या थे, कैन, ऑल कैन आर ड्रम, सभी कैन क्या हो गए, ड्रम हो गए। ऑल कोक आर कैन, सभी कोक क्या है, कैन हो गए, ऑल कोक आर कैन। नो कोक इज पीस, अच्छा ये जो पीस यही है, तो इस पीस और कोक का रिलेशन मना करा है, इस पीस और कोक का रिश्ता मना किया गया है, ठीक है। तो कंक्लूजन कह रहा है सम ड्रम आर नॉट पीस, कुछ ड्रम पीस नहीं है। हाँ जी, तो वो कौन से ड्रम पीस नहीं है, कौन से ड्रम पीस नहीं है, जो कोक के साथ शेयर हो रहे हैं ड्रम, वो वाले ड्रम पीस नहीं है, ठीक है। तो सम ड्रम आर नॉट पीस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल पीस कैन बी कोक, क्या ये सारे पीस कोक में जा सकते हैं, कैसे चले जाएंगे भाई, कैसे चले जाएंगे, जब उसने साफ साफ मना करा है नो कोक इज पीस, जब कोक का पीस से रिलेशन नहीं है तो सारे पीस कोक में नहीं जा सकते और सारे कोक पीस में नहीं जा सकते, तो ऑल पीस कैन बी कोक गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा ओनली वन फॉलोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। ये होमवर्क वाला सिलोजिज्म है, इसको आप होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। अब आते हैं इनइक्वालिटी पे, और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें आपको कंक्लूजन मांगा है जेड ग्रेटर एफ, तो जेड की तरफ सिंबल फेसिंग है और फर्स्ट प्रायोरिटी का है, तो जेड और एफ में रिलेशन कैसे बने, देखो जेड से यू पे आओ और यू से एफ पे आओ, तो जेड से यू पे आया सारे सिंबल जेड की तरफ, और यू से एफ पे आया सारे सिंबल यू की तरफ, ये पहली प्रायोरिटी का सिंबल मिल गया, और मुझे पहली प्रायोरिटी का चाहिए था, सिंबल फेसिंग भी सारे जेड की तरफ है, तो पहला सही हो गया। अब बोल रहा है डी लेस एम मत पढ़ो, इसको आप पढ़ो एम ग्रेटर डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो सेम ही पड़ेगी। अब वो एम की तरफ सिंबल फेस करना चाहिए, एम 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 यहां दे रखा है, लेकिन सिंबल फेस नहीं करा, डायरेक्ट गलत कर दो, आंसर हो गया ओनली वन फॉलोस। नेक्स्ट, आई बराबर यू बोल रहा है, आई तो जी के बराबर है, तो आई यू के बराबर कैसे होगा भैया, पॉसिबल ही नहीं है, और जी बराबर आई, अगर आई को यहां रख भी दिया तो आई बराबर यू बनेगा नहीं, तो ये तो गलत। z ग्रेटर देन इक्वल बी, z ग्रेटर देन इक्वल बी मतलब z से b तक जब मैं आऊंगा सारे सिंबल z की तरफ होने चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी मिलेगी तो गलत हो जाएगा। तो z और b को कैसे कनेक्ट करूं, देखो z q, लेकिन q यहां पे नहीं, तो z से g आऊंगा और g से b आ नहीं पाऊंगा क्योंकि अपोजिट सिंबल आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए, तो आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट टू। फिर एच ग्रेटर आर बोला है, अब एच और आर को कैसे कनेक्ट करें, एच और आर को कैसे कनेक्ट करें बताओ, देखो आई बराबर आर है तो इस आई की जगह पे आर रख दूं, लेकिन एच से आर तक जब आऊंगा तो जी अपोजिट सिंबल मिल गए, तो ये गलत। ओ ग्रेटर एम बोला है, ओ और एम को कैसे कनेक्ट करें बताओ, ओ से आई तक आओ सारे सिंबल ओ की तरफ फेस कर रहे हैं, और आई से एम आ जाओ, आई ग्रेटर देन इक्वल एम, तो आई की तरफ फेस है, तो बाय डिफॉल्ट ओ की तरफ हो गया, पहली प्रायोरिटी मांगी है यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सही आंसर होगा ओनली टू फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ, जे ग्रेटर पी मांगा है, जे और पी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ, देखो जे से एक्स पे आए और एक्स से पी पे आए, सारे सिंबल जे की तरफ हो गए, ये वाले सिंबल सारे जे की तरफ थे, और जब एक्स से आगे पी तक गया तो सारे सिंबल एक्स की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट जे की तरफ,
पहली प्रायोरिटी का सिंबल मांगा है, पहली प्रायोरिटी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे एक जगह मिल जाए काम बन जाएगा, तो सही हो गया ये। डी ग्रेटर ओ, डी और ओ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ, डी और ओ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब x बराबर ओ दे रखा है, x बराबर ओ है, इस x की जगह पे ओ रखा, तो d से o जब मैं आऊंगा सिंबल तो d की तरफ फेस ही नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया, तो आंसर होगा ओनली वन फॉलोस। ठीक है, चलो ये आप क्या करोगे, होमवर्क में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, देखते हैं ब्लड रिलेशन का इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके पास अवेलेबल है। देखिए, देर आर 7 मेंबर EFGHIJ की ना फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, आई एकमात्र बेटा है ई का, ठीक है, आई एकमात्र बेटा है ई का। अब ई का ऐसा नहीं है कि और कोई बच्चा नहीं होगा, बच्चा हो सकता है लेकिन वो बेटी होगी फिर, ठीक है। और ई हु इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, और ई मदर इन लॉ है जी की, तो ई फीमेल हो गई। अब ई मदर इन लॉ है जी की, ई अगर मदर इन लॉ है जी की, तो हो सकता है कि ई का, ई जो मदर इन लॉ है वो आई के जो स्पाउस है उसकी मदर इन लॉ बन जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ई की कोई बेटी हो और उसका स्पाउस हो उसकी मदर इन लॉ बन जाए, तो कंफर्म तो नहीं कह सकता, तो इस लाइन को अभी होल्ड पे रखते हैं, लिख लेते हैं ई हु इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, ई मदर इन लॉ है जी की, कि ई का एक बच्चा जिसकी शादी होगी जी से, तब जाके ई मदर इन लॉ बनेगी, ठीक है। फिर जे इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, जे सिस्टर इन लॉ है एच की, और के इज द पिता ऑफ एच। अब देखो के पिता है एच का, के पिता है एच का, और जे सिस्टर इन लॉ है एच की। अब जे सिस्टर इन लॉ दो तरीके से बन सकती है, कि जे या तो खुद एक लड़के से शादी कर ले जिसका सिबलिंग एच हो जाए, या फिर जे अपने सिबलिंग की शादी करा दे एस से, तो जे सिस्टर इन लॉ दो तरीके से बन सकती है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। के पिता हो गया एच का, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, एफ सिस्टर इन लॉ है आई की, अरे बाप रे बाप बड़ी समस्या है। एंड जी इज नॉट द वाइफ ऑफ आई, जी वाइफ नहीं आएगी। अब देखो, हमसे बोला था ना ये वाली लाइन जो थी अपनी, कि ई मदर इन लॉ है जी की, तो उसने बोला कि जी वाइफ नहीं है आई की, अगर आई की वाइफ नहीं है जी, तो इसका मतलब आई की एक बहन होगी, क्योंकि आई तो इकलौता बेटा है, और आई की एक बहन होगी जिसका स्पाउस कौन होगा, जी, और जी क्या होगा, मेल, तो ई मदर इन लॉ होगी जी की, है ना, है ना। अब देखो, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, एफ सिस्टर इन लॉ है आई की, अब एफ अगर सिस्टर इन लॉ है आई की, तो ऐसा हो सकता है कि, कैसा हो सकता है कि आई की भी शादी करा दूं और उसकी बहन आ जाए, या फिर जी की बहन एफ यहां बना दूं, वो भी हो सकती है, पॉसिबल तो है ना। अच्छा, एच एंड आई आर सिबलिंग, एच और आई सिबलिंग है, अब एच और आई अगर सिबलिंग और के पिता है एच का, तो एच को मैं यहां रख दूं और के यहां पे आ जाएगा, सात में से एक दो तीन चार पांच हो गए मेरे पास, ये ईजी लाइन हो गई, के एच लाइन हो गई, और क्या रह रहा है अपना, जे इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, जे सिस्टर इन लॉ है एच की, जे इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। अब दो चीजें हो सकती हैं जे के लिए, या तो जे की शादी आई से करा दूं, जे की शादी आई से करा दूं तो जे सिस्टर इन लॉ हो जाएगी एच की, या फिर जे को जी का सिबलिंग बना दूं तो जे सिस्टर इन लॉ हो जाएगी एच की, ये दो चीजें हैं। जे की शादी आई से करा दूं तो जे सिस्टर इन लॉ एच, और जे को जी की बहन बना दूं जे सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। जे सिस्टर इन लॉ ऑफ एच एंड के इज द फादर ऑफ एच, के पिता है एच का। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, एफ सिस्टर इन लॉ है आई की। अच्छा, एंड जी इज नॉट द वाइफ ऑफ आई, जी वाइफ नहीं है आई की, ठीक है, एच एंड आई आर सिबलिंग, तो क्या किया जाए, चीजें तो दोनों पॉसिबल हो रही हैं। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, देखो, अगर पास वाले रिश्ते की मैं बात करूं, अगर पास वाले रिश्ते की बात करूं कि जे सिस्टर इन लॉ है एच की, तो जे सिस्टर इन लॉ एच बन गई, और यहां से भी बन रही थी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना कि एफ सिस्टर इन लॉ है आई की, तो एफ को मैं अगर इसकी बहन बना दूं, एफ सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, तो ये ज्यादा रिलेटेबल बनेगा रादर देन कि उसकी बहन के पति की बहन को इंट्रोड्यूस करूं, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी इन द सेंस मतलब ज्यादा रिलेटेबल नहीं बैठेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मोस्टली जो आपने देखे होंगे, तो दो दो चार दो छह और एक सात, सात लोग बन गए। अब ना क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारे आंसर जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं जरा। एच क्या लग रहा है ई का, अब देखो एच ई का क्या लग रहा है, एच तो बेटी लग रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, एच तो बेटी है, क्योंकि उसने कहा था आई इकलौता बेटा है ई का, तो एच तो बेटी लगेगी। यदि क्यू हस्बैंड है एफ का, यदि क्यू हस्बैंड हो जाए एफ का, तो ठीक है, क्यू को हस्बैंड बना देंगे एफ का, तो जे क्या लगेगा क्यू को, तो जे जो लगेगा उसका, जे सिस्टर इन लॉ लगेगी, क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। अगर क्यू हस्बैंड हो जाए एफ का, यदि क्यू हस्बैंड हो जाए एफ का, इस एफ का हस्बैंड क्यू बना दो यहाँ पे, इस तरीके से एफ का हस्बैंड क्यू बन गया, तो आपसे बोल रहा है जे क्या लगेगा क्यू का, कहाँ गया, तो जे इस क्यू का सिस्टर इन लॉ लगेगी, सिस्टर इन लॉ मतलब ये डी।
अब सपोज आप लोग इस एफ को यहां बनाते, अगर आप इस एफ को यहां बनाते और एफ की शादी फिर क्यू से कराते, फिर जे क्या लगेगा क्यू का, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आप जीवन में आंसर ही नहीं कर पाओगे, इतना लेंदी आंसर आएगा, है ना। तो इसीलिए एफ यहाँ पे बन के रिलेटेबल आ रहा है अपना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्यों ऐसा किया। ठीक है, चलिए अब आता है अपना डायरेक्शन का क्वेश्चन। देखते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन में क्या बनेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, क्वेश्चन सेम ही है। वाई 5 मीटर साउथ में है एक्स के, वाई 5 मीटर साउथ में हो गया एक्स के, एक्स जो कि 4 मीटर वेस्ट में है जेड के, एक्स 4 मीटर वेस्ट में हो गया जेड के, डब्ल्यू 3 मीटर ईस्ट में यू के, एंड 3 मीटर नॉर्थ में जेड के। देखो डब्ल्यू 3 मीटर ईस्ट में है यू के और 3 मीटर नॉर्थ में जेड के, तो डब्ल्यू जो है 3 मीटर नॉर्थ में हो गया जेड के, और डब्ल्यू के लिए बोल रहा है डब्ल्यू 3 मीटर ईस्ट में यू के। अब डब्ल्यू अगर 3 मीटर ईस्ट में है यू के तो यू आएगा समथिंग यहाँ पे, और डब्ल्यू 3 मीटर ईस्ट में हो गया यू के। ठीक है, चार में से तीन डिस्टेंस ये वाली कवर हो गई। क्यू 5 मीटर वेस्ट में है वी के और पी 3 मीटर वेस्ट में है वाई के। ये क्या हो गया, पी 3 मीटर वेस्ट में वाई के, तो पहले पी कंप्लीट करो। पी 3 मीटर वेस्ट में हो गया वाई के, और क्यू 5 मीटर वेस्ट में वी के। अभी क्यू और वी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यू 5 मीटर नॉर्थ में है वी के, यू ये गया, यू 5 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे 3 मीटर की दूरी तो ये वाली हो गई, है ना, और 2 मीटर की दूरी ये हो गई, तो यू क्या हो गया 5 मीटर नॉर्थ में हो गया वी के। ठीक है, अच्छा इसको अगर अब मैं बाइफरकेट करके लिख दूं, जैसे ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं बाइफरकेट करके लिख दूंगा, तोड़ के लिख दूं, तो तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ये 3 है तो 3 तो ये वाली हो गई, और एक ये बची, क्योंकि ये पूरी कितनी थी 4 थी ना एक्स और जेड के बीच में। ठीक है, और यू 5 मीटर नॉर्थ में हो गया वी के, एक वी वाली लाइन ये रह गई, क्यू 5 मीटर वेस्ट में वी के। अगर क्यू 5 मीटर वेस्ट में है वी के, एक सेकेंड, अगर क्यू 5 मीटर वेस्ट में है वी के, तो 1 मीटर की दूरी तो ये वाली हो गई, है ना, और 3 मीटर की दूरी ये वाली हो गई, एक और तीन चार, और 1 मीटर और खिंच के आ गया, और क्यू 5 मीटर वेस्ट में आ गया वी के। और ये टोटल दूरी जो है, ये टोटल दूरी कितनी थी वाई और एक्स के बीच में, वाई 5 मीटर साउथ में था एक्स के, ये टोटल दूरी 5 मीटर थी, तो जिसमें से 2 मीटर ये वाली हो गई और 3 मीटर ये वाली हो गई, 2 और 3 5। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड जेड, यू और जेड के बीच की कम से कम दूरी कितनी है। अब यू अपना ये क्या, जेड अपना ये क्या, यू और जेड के बीच की कम से कम दूरी निकालनी है, ये अपना पाइथागोरस से निकल के आएगा, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा ऐसे, यू और जेड के बीच की कम से कम दूरी। तो 3 और 3, तो 3 के स्क्वायर 9 और 3 के स्क्वायर 9, 9 का मतलब 18। 18 को क्या कैसे लिख सकता हूँ, 18 को अगर मैं इसके फैक्टर करूं, और 4 नहीं 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 2 9, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 9 का मतलब 9 किसका रूट होता है, 3 का, तो 3 रूट 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 रूट 2। आप रूट 18 भी मार्क कर सकते हो, 3 रूट 2, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो आपको देखो 18 दे रखा है सिंपल, अगर रूट 18 होता तो ये भी सही होता, लेकिन उसने 3 रूट 2 दे दिया सिंप्लीफाई करके, तो आंसर 3 रूट 2 होगा। टोटल डिस्टेंस बिटवीन क्यू टू जेड, क्यू से लेके जेड तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो क्यू से लेके जेड तक जाऊंगा, तो क्यू से लेके वी तक आऊंगा पहले, तो कितना हो गया, 1 और 3 4 और एक 5। 5 से फिर मैं ऊपर जाऊंगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 और 3 16, तो 16 इसकी दूरी बन रही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आता है अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और किस तरीके से सॉल्व बनेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड लॉस्ट एक्सीडेंट, लॉस्ट एक्सीडेंट का कोड क्या होगा। देखो मैं ना इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूं करने की, बस एनालाइज अपना अच्छे से होना चाहिए, जल्दी जल्दी हम इसको देख सकें। अब लॉस्ट कहां कहां पे आ रहा है, लॉस्ट एक तो यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं इनके पहले पूरे वर्ड से कोड निकालूं या ट्रिक बनाऊं, वो सब मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट करता हूं, डायरेक्टली करने में मेरे जल्दी हो जाते हैं। तो लॉस्ट आपका दूसरे तीसरे में दे रखा है, तो दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या रहा है, डीई नहीं है, बीसी कॉमन है, आईजे नहीं है, जीवी नहीं है, तो बीसी हो गया लॉस्ट का। और इतना याद रखना, जो आपको मिलते जाए वर्ड्स उनके लिख लेना बस, ताकि आगे क्वेश्चन में आपको काम आ जाए। एक्सीडेंट कहां पे, एक्सीडेंट एक ये गया, और एक्सीडेंट एकमात्र पहली लाइन में, तो कोड भी पहली लाइन में आएगा एकमात्र। तो आईएफ, आईएफ कहीं रिपीट नहीं हो रहा, ये हो सकता है जीवी, जीवी रिपीट हो रहा है, क्यूपी, क्यूपी अपना रिपीट नहीं हो रहा, आईएफ क्यूपी रिपीट नहीं हो रहा है, एमएन रिपीट हो रहा है ना, क्यूपी रिपीट नहीं हो रहा ना कहीं पे, नहीं क्यूपी, हाँ सॉरी क्यूपी भी रिपीट हो रहा है, क्यूपी जीबी रिपीट हो रहा है, एमएन रिपीट हो रहा है, तो आईएफ नहीं हो रहा। तो आंसर क्या हो गया, आईएफ बीसी। तो आईएफ बीसी मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्हाट मे बी द कोड फॉर द वर्ड पायलट सफर, पायलट सफर का क्या हो सकता है, पायलट अपना एक तो ये क्या, और कहीं पे है क्या,
और कहीं पे क्या, और कहीं पे नहीं है। तो पायलट का कोड केवल और केवल जो आएगा वो केवल चौथी लाइन में आएगा। तो एम एन तो आपने देखा रिपीट हो रहा था, है ना। यूबी रिपीट हो रहा है क्या, यूबी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यूबी हो सकता है पायलट का, पायलट का यूबी हो सकता है। एडी, एडी रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। एनओ, एनओ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो यूबी एनओ में से कोई होगा पायलट का। अब सफर का कोड क्या होगा, सफर का है, सफर यहाँ नहीं है, सफर एकमात्र यहाँ पे दे रखा है दूसरी लाइन में। तो दूसरी लाइन में सफर है, तो देखो बीसी तो हमने किसी और को दे दिया था, है ना। डी, जीबी अपना रिपीट हो रहा है, तो डीई और आईजी में से देखो कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, या दोनों रिपीट हो रहे हैं। डीई नहीं है, डीई नहीं है, डी नहीं है, आईजे, तो मतलब डीई और आईजे में से कोई सा भी हो सकता है, डीई और आईजे में से कोई सा भी हो सकता है। तो अब उसने मे बी पूछा है, मे बी का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। तो यूबी के साथ एनओ आ नहीं सकता, हटाओ। एडी के साथ बीसी, भाई एडी का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, कहां से आ गया। डीई आईजे, डीई आईजे एक साथ नहीं आ सकता, हटाओ। क्यूपी जीबी, क्यूपी कहां से आ गया, हटाओ। डीई यूबी, एक इसका ले लिया डीई, एक इसका ले लिया यूबी, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई बन के आ गया। ठीक है, चलिए तीसरे पे आते हैं। व्हाट मे बी द वर्ड फॉर द कोड आईजेएमएन, आईजेएमएन के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है ना, आईजेएमएन के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है। अब देखो आईजे आपने निकाला था, दूसरी लाइन से आ रहा था, तो आईजे का जो वर्ड होगा इनमें से होगा। इनमें देख लो कौन, अब आईजे को आपने क्या देखा था कि इसका डेफिनेट वर्ड नहीं मिल रहा था, डेफिनेट नहीं मिल रहा था ना, तो आप इसमें से देख लो कि इनडेफिनेट वर्ड कौन सा इसका कोड नहीं मिलेगा। देखो सफर, सफर इंडेफिनिट है, बी, बी सफर इन लॉस्ट, इन तो कॉमन आ रहा है, इन तो नहीं होगा, लॉस्ट, लॉस्ट भी कॉमन हटा दो। बी सफर, बी सफर कहीं पे नहीं आ रहा, बी सफर कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आईजे का कोड क्या हो जाएगा, बी सफर, बी सफर इज द कोड फॉर आईजे। और एमएन, एमएन कहां पे है, एमएन ये गया, एमएन ये गया, एमएन तो कॉमन आ रहा है। एमएन जब कॉमन आ रहा है पहले चौथे में, पहले चौथे में कौन कॉमन है, ट्रेन नहीं है, इन नहीं है, क्रैश, क्रैश कॉमन है, तो एमएन का क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो क्रैश के साथ बी या सफर में से कोई आएगा, क्रैश के साथ पायलट नहीं, क्रैश के साथ सफर दे रखा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रैश के साथ एक्सीडेंट गलत, गलत गलत सब गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये आप होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है जी, ठीक है, कर सकते हो ना इतना तो। चलो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। आज ना ये क्वेश्चन जो थे क्लरिकल लेवल के बेसिस पे ज्यादा टारगेटेड थे, पीयू लेवल के इतने नहीं थे, लेकिन हाँ ब्लड रिलेशन फिर भी कहूंगा थोड़ा सा क्लर्क प्लस पीयू लेवल का था। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट, एंड ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर resources. Thank you everyone, thank you so much, we'll see you soon in the next class.